अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा हमारे यहां से कॉपर की एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन से जायद हुई हैं और ये एक्सपोर्ट्स चाइना को की गई हैं। बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना दुनिया में कॉपर इंपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होता है और उसने 2022 में $68 अरब का कॉपर इंपोर्ट किया। वैसे कॉपर की ग्लोबल ट्रेड कोई $300 बिलियन की है। पाकिस्तान के पास अरब डॉलर्स कॉपर की एक्सपोर्ट से कमाने के मौके मौजूद हैं। आज आपको बताएंगे कि सैंडक से कितना कॉपर प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ वजीरिस्तान से कितना प्रोड्यूस हो रहा है और रिकोडिक में फ्यूचर में कितना कॉपर हम हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 10,475 बेड्स का इजाफा कर दिया गया है। ये तकरीबन मौजूदा बेड्स की तादाद में 15% का इजाफा है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बीजिंग में पाकिस्तानी एम्बेसी, जहां के कमर्शियल काउंसलर गुलाम कादिर ने यह बताया है कि पिछले साल 2023 के 11 माह के अंदर पाकिस्तान से $1 अरब से जायद मालियत का कॉपर चाइना एक्सपोर्ट किया गया। 12वें महीने के जब फिगर्स आएंगे तो उम्मीद है कि $1.1 बिलियन का हम कॉपर एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इतना कॉपर हमने तारीख में कभी भी एक्सपोर्ट नहीं किया। फर्स्ट टाइम हमारी एक्सपोर्ट्स $1 बिलियन से जायद हो रही है कॉपर की फील्ड में। अभी हम कॉपर बहुत ज्यादा रिफाइंड या वैल्यू एडिड फॉर्म में नहीं एक्सपोर्ट कर रहे। ब्लिस्टर कॉपर यानी कि खाम कॉपर से एक बेहतर हालत में हम निकालते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं और फिर अपनी जरूरत का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉपर दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर एसी पाइप्स में लगने वाले जो कॉपर के पाइप्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इस तरह की दीगर चीजों में जो पाइप्स लगते हैं, शीट्स लगती हैं, वो फिर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये चीजें हम पाकिस्तान में ही वैल्यू ऐड करने लगे तो ये $1 अरब का कॉपर हमें $4 अरब दे सकता है, सिर्फ वैल्यू एडिशन करके। और फिर यहां पर पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके जो पैदा बनेंगे वो इससे कई गुना ज्यादा है। अब आपको बताएं कि चाइना दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कॉपर इंपोर्टर कहा जाता है। इसने पिछले साल 2022 में $68 अरब 50 करोड़ का कॉपर इंपोर्ट किया और अगर उसके हुजम की बात करें तो करीबन 2.5 करोड़ टन कॉपर पिछले साल उन्होंने इंपोर्ट किया है। पाकिस्तान के पास इतना कॉपर है ही नहीं देने के लिए, दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। उसने लेटेस्ट मुआहिदा किया है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। अब पाकिस्तान में अंडर प्रोडक्शन सबसे पुरानी कॉपर की माइन सैंडक बलूचिस्तान में है, जो 1995 से कॉपर प्रोड्यूस कर रही है और इसकी सालाना कॉपर की औसत पैदावार तकरीबन 16,000 टन होती है और इसने 2 साल पहले ये कॉपर एक्सपोर्ट करके $100 मिलियन कमाए थे। उसके बाद अब पाकिस्तान में एक और माइन डेवलप हो चुकी है, वो नॉर्थ वजीरिस्तान की माइन है। वो सालाना 11,000 टन कॉपर जो है वो प्रोड्यूस किया करेगी। लेकिन ये दोनों माइंस बहुत छोटी हैं, हमारी रिकोडिक की माइंस हैं। रिकोडिक की माइन की बात करें तो वो इनसे 16 गुना बड़ी होगी, जिससे सालाना 2,20,000 टन कॉपर हासिल किया जा सकेगा। लेकिन ये प्रोडक्शन चाइना की सालाना डिमांड का 1% भी नहीं बनती। वो 2.5 लाख टन बनती है सालाना, क्योंकि वो 2.5 करोड़ टन सालाना इंपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का शोर है, सोलर, विंड और इन चीजों से बिजली हासिल करने का। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोर है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़ी तादाद के अंदर कॉपर इस्तेमाल होता है और दुनिया कह रही है कि अब कॉपर फ्यूचर का ऑयल है। जिस मुल्क के पास कॉपर के रिजर्व्स होंगे उसी तरह अमीर होगा जिस तरह ऑयल वाले ममालिक अमीर हुए थे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कॉपर का इस्तेमाल 4 से 6 गुना ज्यादा है निस्बतन आम व्हीकल्स के। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द अपनी माइंस को मजीद डेवलप करेगा और दुनिया में इस वक्त जो $300 बिलियन की कॉपर की मार्केट है, ये अगले 12-15 सालों के अंदर $600 बिलियन हो जाएगी। तो उस $600 बिलियन में हम 1% शेयर भी ले लें तो हमारे लिए $6 बिलियन बनते हैं। कोई थोड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल छोटा शेयर कह रहा हूं। तो हमारे पास अल्लाह की दी हुई नेमतें बहुत है,
देखना ये कि हम उनसे इस्तेफादा कब करते हैं, वैल्यू एडिशन कब करते हैं और अपने कदमों पे कब खड़े होते हैं। और डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के अंदर 10,475 नए बेड्स का इजाफा किया गया और उनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इन बेड्स के बस जो तमाम हायरिंग्स होनी है वो प्रोसेस का आगाज होगा। वो किस तरह कि जैसे ही किसी अस्पताल में नए बेड्स ऐड होते हैं उनकी मुताबिकत से डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई वाला अमला सब लोग भर्ती किए जाते हैं। अब पंजाब की बात करें तो इसकी 90 तहसीलों के अंदर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मौजूद हैं, जबकि तहसीलों की तादाद 140 से ज्यादा है। फिर 34 अजला के अंदर DHQs हैं और 23 टर्शी केयर हॉस्पिटल हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे न्यू हॉस्पिटल हो गया, जिला हॉस्पिटल हो गया, इस तरह के। तो जिन अस्पतालों के अंदर ज्यादा बेड्स ऐड हुए हैं उनमें सर फहरिस्त है साहिवाल का टीचिंग हॉस्पिटल, जो पहले सिर्फ 377 बेड्स का था, उसके अंदर 970 बेड्स मजीद ऐड किए गए, अब वो 1327 बेड्स का हो गया। फिर साहिवाल शहर के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अप्रूव किया गया है, 180 बेड्स का वो होगा। वैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 542 बेड्स थे, यानी आप आम जुबान में समझें तो 68,000 लोगों के लिए सिर्फ एक बेड था। दुनिया में जितने आबादी के लिए एक बेड होता है, हमारे पास उससे 4 गुना कम बेड है। वो किस तरह? दुनिया भर में 1000 लोगों के लिए 2 बेड्स होते हैं, यानी कि जितनी आबादी है, जितने लाख की आबादी है, उसमें से हर 1000 लोगों के लिए 2 सरकारी बेड्स होंगे, जबकि पंजाब में 1000 लोगों के लिए आधा सरकारी बेड मौजूद है। एग्जैक्ट बताएं तो 0.46 बेड मौजूद है 1000 लोगों के लिए। यही वजह है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में भी एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज लटाकर चेक किए जाते हैं। वैसे सेहत कार्ड का जो एक अच्छा इनिशिएटिव साबिक हुकूमत ने लिया था, उसकी वजह से हुआ क्या था कि बहुत सारा सरकारी अस्पतालों का बर्डन प्राइवेट सेक्टर में चला गया था, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो 60 से 70 हजार बेड्स मौजूद हैं वो भी मुख्तलिफ कामों में आ गए थे। यानी किसी ने अगर गुर्दों का ऑपरेशन करवाना है तो बजाय सरकारी अस्पताल में आकर 2 महीने की तारीख ले, वो प्राइवेट अस्पताल में जाता था, उसको फौरी ऑपरेट किया जाता था और वो वहीं पर चेकअप के बाद, ऑपरेशन के बाद घर चला जाता था। सरकारी अस्पतालों पर लोड कम हो गया था। लेकिन जब से मोहसिन नकवी की हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के लिए सेहत कार्ड मुश्किल किए हैं कि आपने अगर इलाज कराना है प्राइवेट सेक्टर में तो 30 से 40% जेब से डालें, बाकी रियासत डालेगी। गरीब आदमी ने तो प्राइवेट सेक्टर जाना छोड़ दिया, और जब वो सरकार के पास आते हैं तो सरकार आगे ही ऑलरेडी बर्डन है, उसके पास तो टाइम नहीं, उसके पास तो बेड्स नहीं, तो वो टाइम जो पहले 2 महीने का था अब शायद 6 महीने बाद ऑपरेशन का मिलता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमतों को अल्लाह हिदायत दे, इस सेहत पर भी उसी तरह इन्वेस्ट करें जिस तरह सड़कों पे करते हैं, अंडर पासेस पे करते हैं, ओवरहेड ब्रिजेस पे करते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।